नमस्कार। मेरा नाम कमलकांत है। आज हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं गणित विषय का एक नया टॉपिक लेके, जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। हमारी वीडियो लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो लीजिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। गुणनखंड विधि से हम केवल पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इनके अभाज्य गुणनखंड सरलता से ज्ञात किए जा सकते हैं। जिन संख्याओं के गुणनखंड सरलता से नहीं ज्ञात किए जा सकते अथवा जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं, तो उनके वर्गमूल हम भाग विधि से ज्ञात करते हैं, जैसा कि हम देखेंगे आगे। उदाहरण नंबर 1, भाग विधि द्वारा 2025 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। देखते हैं इस विधि को। बहुत ही आसान विधि है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हम इसे। तो लीजिए देखते हैं भाग विधि द्वारा वर्गमूल। सबसे पहले इसमें हम 2025 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। नंबर 1 पॉइंट, इकाई अंक से प्रारंभ करके संख्याओं के प्रत्येक जोड़े पर पड़ी रेखा खींचते हैं। नंबर 2, 1 से 9 तक की संख्याओं में से उस संख्या का वर्ग ज्ञात करते हैं जिसका मान प्रथम जोड़े 20 के बराबर या 20 से कम है, जैसे 4 का वर्ग है 16। नंबर 3 पॉइंट, वर्गमूल के दाहिने स्थान पर 4 लिखते हैं और 4 के वर्ग 16 को 20 के नीचे लिखते हैं। चौथा बिंदु, शेष 4 के आगे दूसरे जोड़े 25 को उतार लेते हैं। इस प्रकार नया भाज्य 425 है। पांचवा बिंदु, अगली क्रिया में नए भाजक को प्राप्त करने के लिए पहले पूर्व भाजक 4 का दूना 8 लिखते हैं अथवा 4 में 4 जोड़कर 8 प्राप्त कर लेते हैं। छठा बिंदु, 425 के इकाई अंक को छोड़कर 42 में नए भाजक 8 से भाग देते हैं। भागफल 5 आता है। 5 को पूर्व में प्राप्त 8 के दाहिने स्थान पर रखते हैं। इससे हमें 85 प्राप्त होता है, जैसा कि आपने देखा। सातवां बिंदु, 85 में 5 से गुणा करके गुणनफल को भाज्य 425 के नीचे रखकर घटाते हैं। शेषफल 0 आता है। आठवां बिंदु, इस प्रकार प्राप्त संख्या 45 अभिष्ट वर्गमूल है 2025 का। बहुत ही साधारण और आसान तरीका है। आगे देखते हैं एक और उदाहरण। अब हम ज्ञात करेंगे दशमलव संख्या का वर्गमूल। उदाहरण देखते हैं हम। 4.6225 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले पहला बिंदु, दशमलव संख्या के पूर्णांक भाग में पूर्व विधि से वर्गमूल के अंकों की गणना की जाती है, जैसे कि हम पहले कर चुके हैं। दूसरे बिंदु में दशमलव से प्रारंभ करके दाहिनी ओर प्रत्येक 2 अंकों पर एक पड़ी रेखा खींचते हैं। जैसे कि पहले कर चुके हैं। अब तीसरा बिंदु हम देखते हैं। पूर्णांक भाग में इकाई से प्रारंभ करके बाईं ओर प्रत्येक 2 अंकों के जोड़े पर एक पड़ी रेखा खींचते हैं। यदि सबसे बाईं ओर केवल एक अंक बचे तो उस पर भी पड़ी रेखा खींचते हैं। चौथा बिंदु देखते हैं। यदि दशमलव अंक की संख्या सम नहीं है तो सबसे दाईं ओर शून्य बढ़ा के अंकों की संख्या सम करनी पड़ेगी और फिर हम वही रेखा खींचते हैं, एक बड़ी रेखा खींचते हैं, जैसे हमने 6 2 और 2 5 पे खींच रखी है अलग अलग।
आगे की क्रिया भाग विधि से पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल निकालने के समान है। केवल दशमलव अंक का पहला जोड़ा उतारने के पहले वर्गमूल में दशमलव का चिन्ह लगा देते हैं। 4.6225 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए अब हम आगे देखते हैं। चार दशमलव 6225, 4 का वर्गमूल 2 है, अतः 2 लिखेंगे। 2 का वर्ग 4 है, इस प्रकार से 4 हमें प्राप्त होगा। 2 में 2 जोड़ेंगे, हमें 4 प्राप्त होगा, उसे कुछ इस प्रकार लिखेंगे। 4 में से 4 घटाए कुछ नहीं बचेगा, दशमलव वाला जोड़ा उतार लेंगे, 6 2 है, और दशमलव का चिन्ह ऊपर लगा देंगे। 2.62 को 41 से भाग करेंगे, भागफल 1 आएगा, वो 4 के आगे लिखेंगे, ऐसा करने से वो 41 बन जाएगा। 41 की गुणा 1 से करेंगे, 41 आएगा, 62 के नीचे 41 लिखेंगे। अब 41 में जो 1 है, उस 1 में 1 जोड़ेंगे, हमें 2 प्राप्त होगा। 4 को ऐसे उतार लेंगे, ये 42 बन जाएगा। 62 में से 41 जाएंगे, 21 आएगा, और ऊपर से 1 जोड़ा पुनः उतार लेंगे, जो कि ये 25 का। तो ऐसे हमें प्राप्त होगा 21,2125। अब इकाई के अंक को छोड़ के 212 को 42 से भाग करेंगे, भागफल 5 आएगा। 425 की 5 से गुणा करेंगे, हमारे पास 2125 आ जाएगा, और 2125 में से 2125 गए, हमें 0 प्राप्त होगा। इस प्रकार ये पूर्ण तरीका है भागफल विधि द्वारा वर्गमूल निकालने का। स्टेप बाय स्टेप जो हमने आपको समझाया। आगे पुनः एक नई वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।